Hello students, my name is Dr. Ravi Bogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. Today I will teach you the important topic, that is cost. In cost I will tell you what is marginal cost. So I am telling you first question is that marginal cost. What is marginal cost? Please write down marginal cost किसे कहते हैं? Marginal cost. मार्जिनल कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एमसी. मार्जिनल कॉस्ट को क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट को हम कहते हैं एमसी, मार्जिनल कॉस्ट. तो इसको कहते हैं हम चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. चेंज इन टोटल कॉस्ट. चेंज इन टोटल कॉस्ट. चेंज इन टोटल कॉस्ट when change in total cost when an additional unit of output is when an additional unit of output is produced. When an additional unit of output is produced. Unit of output is produced. Okay, means टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आया? चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. ये बच्चों ने एडिशनल जरूर लिखना है. अगर ये स्टूडेंट्स एडिशनल नहीं लिखेंगे दिक्कत आ जाएगी. चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. इसके दो फॉर्मूले, प्लीज राइट डाउन टू फॉर्मूला. एम सी इज इक्वल टू टी सी एन माइनस 1. एक तो फॉर्मूला ये ना, और एक फॉर्मूला इसका है एम सी इज इक्वल टू डेल टी सी अपॉन डेल एक्स. देयर आर टू फॉर्मूलाज. मार्जिनल कॉस्ट के दो फॉर्मूले हैं. एक एम सी इज इक्वल टू टी सी एन माइनस 1 और एक हो गया एम सी इज इक्वल टू डेल टी सी अपॉन डेल एक्स. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू एम सी इज इक्वल टू टी सी एन माइनस एम सी इज इक्वल टू डेल टी सी अपॉन डेल एक्स. नाउ आई एम टेलिंग यू विद एग्जाम्पल कि हाउ वी आर यूजिंग दिस, how we can use with example, and with the help of example how we can use this formula. So first of all, please write down total cost of producing 6 unit of commodity. Total cost of producing 6 units of a commodity. 6 unit of a commodity. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, मैं जरा ऊपर लिख देता हूँ. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज 36 यूनिट. इज हाउ मच? 36 यूनिट. भाई 6 यूनिट बनाने की जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल खर्चा है, वो कितना है? 36 रुपीज़ है. 36 is rupees 36. Is rupees what? 36. Is rupees 36. And हम ये कहेंगे and it goes to 46. And it goes to 46. And it goes to rupees 46 of rupees 46 of 7 units. Of 7 units are produced. Or 7 units are produced. ठीक है. मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज रुपीज़ 36 एंड गोज टू रुपीज़ 46 और 7 यूनिट. तो आपने फॉर्मूला लगाया एम सी इज इक्वल टू टी सी एन माइनस 1. तो टी सी 7 हो गया माइनस टी सी 7 माइनस 1 6 हो गया. तो कितना आ गया? देखिए, पहले 46 था माइनस 36 मतलब 10 आ गया. एक फॉर्मूला हमने लगाया, 10 आ गया. अब आइए आप दूसरा फॉर्मूला लगा दीजिए. एम सी इज इक्वल टू डेल टी सी अपॉन डेल एक्स. तो डेल टी सी कितना हुआ? देखिए, डेल एक्स कितना हुआ? 7 माइनस 6 और डेल टी सी हो गया 46 माइनस 36. तो आपका तब भी कितना आ गया? रुपीज़ 10 आ गया. तो अगर आप दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, दोनों फॉर्मूले से आंसर एक ही आना है. इफ़ यू यूज बोथ टू फॉर्मूलाज देन आंसर विल बी सेम. तो इस तरीके से मैंने स्टूडेंट्स को ये मार्जिनल कॉस्ट करना निकाल दिया है. हाउ वी कैन फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट. नाउ अब हम मार्जिनल कॉस्ट निकालने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरीके से इसका टेबल के थ्रू कैसे इसका डायग्राम बनाया जाए. हाउ वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
मार्जिनल कॉस्ट जो है हम उसको टेबल और डायग्राम से कैसे कैसे टेबल बनेगा और कैसे टेबल से मार्जिनल कॉस्ट का शेप आएगा, फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यूनिट ले ली, हमने यहाँ पे लिख ली यूनिट्स, और यूनिट्स हमने लिख ली यहाँ पे 0 1 2 3 4। जब हमने यहाँ पे यूनिट्स ले ली और हमने टीएफसी ले लिया, टीएफसी कितना लिया हमने, टीएफसी ले लिया, लेट्स सपोज दैट 10 10 10 10 10, हमने टीएफसी ये ले लिया। अब आइए टीवीसी हमने लेना है, तो जो हमने टीवीसी लिया वो हमने कितना ले लिया, देखिए 0 हमने ले लिया, 10 हमने ले लिया, 18 हमने ले लिया, 13 और 48 ले लिया। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो टीसी कितना आएगा, टीएफसी प्लस टीवीसी, टीसी निकलेगा टीएफसी प्लस टीवीसी। तो 10 + 0 10, 20 28 48 और ये 58। और हम अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो ये तो ऐसी रहा, तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो ये तो पहली यूनिट तो ऐसी रही, तो 20 - 10 ये कितना हो गया 10, 20 - 10 कितना हो गया 10। मार्जिनल कॉस्ट अगर हमने निकाला तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 8, और यहाँ पे निकालेंगे तो कितना, ये आ जाएगा 2 12 आ जाएगा, और ये करेंगे 58 - 12, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका कितना 8 आ गया, ये आपका 12 आ गया, इसको हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, कितना 18 आ जाएगा। चलिए ये हमने निकाल लिया टीएफसी टीवीसी और ये। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें डायग्राम बनाना है, तो चलिए यहाँ पे बनाएंगे जरा डायग्राम। ये देखिए यहाँ पे ओ लिखिए, एक्स लिखिए, यहाँ पे वाई लिखिए, क्योंकि 4 है, 0 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ यूनिट्स। हम इसको कहेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स कहेंगे, या फिर हम इसको आउटपुट कहेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, और हम कहेंगे ऐसे आउटपुट कहेंगे। और हम क्योंकि ये हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, और मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो हम इसको, हम जो टेबल बनाएंगे हम इसको 5 लेते हैं, 5 10 15 और 20, क्योंकि कितना 18 था गए। तो अब आ जाइए 1 पर ये कितना है 10 है, 1 पर कितना है 10, 2 पर कितना है मार्जिनल कॉस्ट 8 है, 8 है, 3 पर कितना है 12 है, 12 है, और 4 पर कितना है 18 है, 4 पर कितना 18 है। तो ये इसका मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। देखिए मार्जिनल कॉस्ट हमने निकाल दिया, मार्जिनल कॉस्ट का शेप जो होता है यू शेप होता है, ठीक है। और ये मैंने निकाल दिया कि मार्जिनल कॉस्ट हम टीसी से भी निकाल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट टीवीसी से भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको माइनस करेंगे तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा, आप इसको माइनस करेंगे तब भी हमें सेम मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट हम टीवीसी के द्वारा निकालते हैं। अब जरा इसके थोड़ा सा जरा हम इसको पढ़ लें, जरा मार्जिनल कॉस्ट की इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लें, क्या होता है इसमें। आपने टेबल द्वारा बनाना तो सीख लिया, बट जरा हम इसको नाउ वी विल एक्सप्लेन अबाउट एमसी, अबाउट दिस कर्व, हाउ वी कैन। देखिए तो लिखिए एमसी कर्व, एमसी कैन बी कैलकुलेट बोथ, एमसी कैन बी calculated by both by TC and TVC, both by TC and TVC। हम MC को जो कैलकुलेट कर सकते हैं बोथ TC और TVC कर सकते हैं। तो देखिए MC कर्व यू शेप क्यों होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। MC कर्व यू शेप बिकॉज ड्यू टू रिटर्न्स टू फैक्टर, फैक्टर्स। ओके, एमसी का शेप यू शेप इसलिए होता है बिकॉज ड्यू टू रिटर्न्स टू फैक्टर। तो देखिए व्हेन एमसी इज फॉलिंग, जब एमसी फॉलिंग कर रहा है एमसी इज फॉलिंग, इसके क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है व्हेन एमसी इज फॉलिंग व्हेन देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स। देखो एमसी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है व्हेन देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, व्हेन देयर आर increasing returns to factor, when there are increasing, MC is falling when there are increasing return to factor, और MC is increasing, हम ये कहेंगे MC इंक्रीज कर रहा है। MC देखिए MC इंक्रीज इसलिए कर रहा है बिकॉज ड्यू टू MC इज इंक्रीजिंग, MC जो हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। अब सवाल है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, ड्यू टू
डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। एंड व्हेन देयर आर नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, देन इट इज कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। MC इज कांस्टेंट बिकॉज MC यहाँ पे कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ना वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिमिनिशिंग कर रहा है। तो इसको जरा मैं यहाँ पे सिम्ट कर दूँ, जरा इसमें थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिटो के, मैंने स्टूडेंट्स को समझा दिया। MC इज फॉलिंग बिकॉज ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, MC इज इंक्रीजिंग बिकॉज ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो MC है, MC इज कांस्टेंट व्हेन देयर आर, MC इज कांस्टेंट, MC कांस्टेंट है व्हेन देयर आर, जब क्या होगा, जब वो ना इंक्रीज करेगा ना वो डिमिनिशिंग करेगा, व्हेन देयर आर नाइदर इंक्रीजिंग, व्हेन देयर आर नाइदर इंक्रीजिंग, व्हेन देयर आर नाइदर इंक्रीजिंग, ना वो बढ़ रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न टू, और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ना वो भाई कांस्टेंट तब है जब वो क्या कर रहा है, ना वो बढ़ रहा है और ना जब वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब उसे डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर करेंगे। ठीक है, ना वो जब बढ़ रहा है ना जब वो कम हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर बोलेंगे। MC फॉल हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न। अब बच्चे कहेंगे भैया MC फॉल हो रहा है, इंक्रीजिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया आउटपुट भी तो बढ़ रहा है, और MC जब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर को शो कर रहा है। देखिए, अगर उसे प्रोडक्शन ही तक करना है ज़्यादा, अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो यहाँ से क्या होगा, कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट भी बढ़ रही है, उसको कॉस्ट की जरूरत है, उससे ज़्यादा लेबर की जरूरत है, उससे ज़्यादा मैनेजमेंट की जरूरत है प्रोड्यूसर को, तो बड़ी दिक्कत है। वो यहीं तक प्रोड्यूसर इज हैप्पी इन प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट, यहीं पे ज़्यादा, यहाँ पे वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है, इससे ऊपर डिमिनिशिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया। नाउ टोटल एरिया, मैं कहूँगा जो टोटल एरिया अंडर MC कर्व है कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी लेवल ऑफ आउटपुट, एक थोड़ा सा एक और छोटा मैं बताना चाहता हूँ उसको। मैं अगर मैं थोड़ा सा यहाँ लूँ और 4 यूनिट को मैं ऐसे ले लूँ, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके का करता हूँ और मैं इस तरीके का इसको लेता हूँ, तो इसको देखिए, ठीक है, तो देखिए टोटल एरिया अंडर MC कर्व, टोटल एरिया अंडर MC कर्व, जो टोटल एरिया है अंडर MC कर्व, जो MC कर्व के अंडर में आया, टोटल एरिया अंडर MC कर्व corresponding to any level of output, corresponding to any level of output, any level of output, corresponding to any level of output, any level of output measures TVC of that level of output, measures, वो क्या मेजर कर रहा है, measures TVC of that level of output, वो TVC को शो कर रहा है of that level of output। आप कहोगे सर TVC को कैसे शो कर रहा है, क्योंकि जो TVC होगा वो क्या है, सम ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट, बिकॉज TVC इज द सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, इज द सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। TVC क्या होता है, इज द सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ ए गिवन आउटपुट, ऑफ ए गिवन आउटपुट। ओके, TVC इज द सम ऑफ MC फॉर ईच यूनिट ऑफ ए गिवन आउटपुट, और हम कह देंगे TVC इज इक्वल टू, जो इसका हम इसको नामकरण कर दें OABC, जो एरिया है OABC, जो एरिया, जो हमें जो एरिया कहलाता है OABC, उसको कहेंगे सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहेंगे, सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है, सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सो TVC इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, हम ये कह देंगे। इस तरीके का हमने आपको ये डिफाइन कर दिया। मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट समझा दिया, मैंने आपको बढ़िया तरीके से मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन समझा दी, कैसे टेबल आए, टेबल के द्वारा डायग्राम हो, उसकी MC का शेप U शेप क्यों होता है, और फिर मैंने इसको MC को TVC से थोड़ा सा बताया कि जो TVC क्या होता है, ये TVC ही जो इसका पूरा एरिया वो TVC कहलाता है। वो क्यों कहलाता है मैंने आपको पूरा समझा दिया। थैंक्स डॉक्टर V. भावना।